अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी आपको पता है बिजली। करंट से मुराद है एग्जिस्ट करना, पाया जाना। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको डिस्कस करना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एक ही सिनेरियो में आता है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट का जो पाया जाना किसी भी सर्किट में, इससे क्या मुराद है, तो ये हमने डिस्कस करना है। पहले कि आप देखेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज है जो पास कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया वो होता है जो व्यू कर रहे हैं हम, जो हमारे सामने है। यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके सामने जो एरिया होता है ना, वो सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मेरे सामने जो दीवार है उसका जो एरिया मैं उसे कहूँगा ये मेरे लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसलिए एक चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में से या थ्रू अ सर्टेन रीजन, तो उसके सामने जो एरिया होगा ना उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मीन्स व्यू, जो व्यू में है, जो चार्ज के सामने एरिया है। तो अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो करंट किसके बराबर होता है? जो चार्ज है उसको डिवाइड कर दो टाइम पे। ठीक है, यानी चार्ज डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिफाइन यूँ करते हैं कि नेट चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में किसी सर्किट में से गुजरने वाला जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। अगर एक सेकंड में 1 एम्पेयर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका यूनिट क्या? एम्पेयर। अब यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट क्या होता है, इससे क्या मुराद, इसकी डेफिनेशन मैं डिस्कस करता हूँ। अब एम्पेयर 1 एम्पेयर करंट से क्या मुराद है कि इफ़ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है ना, तो हमारे पास जो करंट होगा 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, और 1 कूलम चार्ज हमारे पास जो होता है वो एक कितने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से प्रोड्यूस होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से प्रोड्यूस होता है। यानी कि 1 एम्पेयर करंट भी थोड़ा करंट नहीं होता। ठीक है, इंसान की डेथ का जो सबब है वो 5 मिली एम्पेयर करंट भी बन सकता है। तो 1 एम्पेयर करंट बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है जो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि एक कूलम इतने इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से प्रोड्यूस होता है? आप देखें, आपको मैंने बताया था कि Q इज इक्वल टू एन ई। किसी भी कोई भी जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एन बराबर आ जाएगा Q/E। Q की जगह 1 कूलम पुट कर दो, ई की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सोल्व कर दें तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो अगर आपसे पूछें 1 एम्पेयर करंट जब फ्लो करता है तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैरियर्स के बारे में बता रहा हूँ कि करंट के जो कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, मेटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और गैस में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। ये MCQs भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक है उसमें से आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। 1 एम्पेयर करंट से क्या मुराद है ये पता होना चाहिए। कैरियर्स कौन कौन से होते हैं इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात बुक पे नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जो है इसको मैंने डिस्कस करना है। अब करंट की डायरेक्शन जो होती है आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो करंट फ्लो करता है ना किसी भी सर्किट में से, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, यानी एक्चुअली करंट जो फ्लो करता है थ्रू मेटालिक कंडक्टर वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। हमने इस चैप्टर में मेटालिक कंडक्टर को ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करनी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो एक्चुअल करंट है जो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। बट आपको पता होना चाहिए कि
जब करंट का कंसेप्ट आया था तो साइंटिस्ट की ये राय थी कि एक्चुअली कि वो ये कहते थे कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं था हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट यही राय थी कि मेटल्स में करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जब 1906 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो पता चला वो असल में तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है करंट। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग होते हैं इन मेटल्स। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो तो बाउंडेड होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव, ऐसा ही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था उससे पहले करंट के बारे में कई बुक्स पब्लिश हो चुकी थी जिसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बताई गई थी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही एक प्रोटॉन पे है। एक नेगेटिव चार्ज हो चाहे एक पॉजिटिव चार्ज हो, वैल्यू दोनों की बराबर होती है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। तो हम बेसिकली बुक्स में करंट की बात अभी भी मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ही करते हैं, जो बेसिकली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और उस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी रिवायती करंट। ठीक है, कि हम लोग करंट यही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब शुरू में करंट की बात हुई थी तो साइंटिस्ट ने ही कहा था करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। उन्होंने इस कंसेप्ट को इसके साथ चेंज इसलिए नहीं किया कि उनका बात तो एक ही बस डायरेक्शन की फ़र्क है, तो हमें इसके कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए करंट डायरेक्शन में, जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है कि इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट से क्या मुराद है? कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल ही करंट है। अगर 5 पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, 5 नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, करंट बराबर ही होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो कन्वेंशनल करंट इज इक्विवेलेंट करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इस करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और करंट डायरेक्शनल टॉपिक के साइड पे एक डायग्राम बनी है, उसमें एक टाइप ऑफ फिश का जिक्र किया उसने, ईल उसका नाम है, और वो बता रहा है कि उसमें जब कोई भी उसे पकड़ने लगता है तो वो अपने बॉडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है 600 वोल्ट, जिसका जो उसे कोई पकड़ता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और उसे नहीं पकड़ पाता, यानी अल्लाह ने उसकी प्रोटेक्शन का ज़रिया उसे बनाया हुआ है। तो ये वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, ईल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 600 वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों मैं आज के लेक्चर के हवाले से कोई एग्जांपल एक 13.1 जो आपकी बुक में है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बता रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें थ्रू अ सर्किट, इतने करंट इतने टाइम इंटरवल इतने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसने बता दिए, तो हमने करंट बताना है। तो करंट बराबर डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को हम एन ई लिख सकते हैं, इसमें आपने वैल्यू पुट करके करंट निकालना है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 अगर आप देखें वो भी इस लेक्चर से रेलेवेंट है। वो कह रहा है कि अगर टाइम 1 मिनट हो जिसमें 60 सेकंड लिख सकता हूँ, करंट 300 मिली एम्पेयर है। अब 1 एम्पेयर 1000 मिली एम्पेयर के बराबर है, तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए मैंने 1000 पे डिवाइड किया 0.3। हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो हमारे पास 1 मिनट में इतना करंट फ्लो कर जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ किया, यही इसके मैं एन ई लिख सकता हूँ, तो एन का फार्मूला बन जाएगा आई, ये डेल्टा टी इधर आगे मल्टीप्लाई ई नीचे आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करके आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 में वो कह रहा है कि हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ सर्किट 90 कूलम, टाइम उसने कहा है 1 आवर 15 मिनट, जिसमें हम 75 मिनट लिख सकता हूँ, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया 60 से ज़रब दे के तो 4500 सेकंड आया। हमने करंट निकालना है मिली एम्पेयर में, तो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज डिवाइड बाई टाइम, वैल्यू पुट की तो आंसर 0.02 एम्पेयर आएगा। इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट किस तरह करते हैं? 1 एम्पेयर 1000 मिली एम्पेयर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट चाहे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इशारिया मैं 3 डिजिट आगे लेके गया हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी, 7 10 की पावर -3 को मिली कर दिया 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये मैंने सोल्व कर दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, आप कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। बाकी ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें आपको पता होना चाहिए वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन को नहीं देखा जाता, उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना भी लाजमी होता है। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो ना तो उनका सम 0 होता है, यानी एक वेक्टर इस तरफ है अगर और दूसरा उसके अपोजिट है तो उनका सम 0 होगा। लेकिन करंट में देखिए आप, करंट फ्लो करता है सर्किट में, पहले वो राइट साइड पे जाता है फिर वापस जब वो आता है तो करंट का इफेक्ट 0 होता है क्या? नो, ऐसा ही है ना। यानी करंट जब क्लोज सर्किट में वेक्टर तो जो होता है वो तो क्लोज पाथ में वेक्टर को हम 0 कह देते हैं,
मैं अपने घर से कॉलेज जाके वापस आ जाऊँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि क्लोज पाथ में वेक्टर एडिशन का सम क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन सर्किट, क्लोज सर्किट में जब फ्लो करके वापस आता है इनिशियली जहाँ से शुरू होता है करंट, वापस फ्लो करके जब आता है तो क्या करंट का इफेक्ट ज़ीरो होता है? नहीं होता। यानी इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वे नहीं हो रहा, लिहाजा करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपसे करके पूछे कि करंट की डायरेक्शन तो होती है, आप कहते हैं स्केलर है, तो आपने ना, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वे नहीं करता एज वेक्टर डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।